भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अब ये कि हमारा टॉपिक यही है कि अगर आप बरतानिया आ रहे हैं तो आने से पहले आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। हम स्लो स्लो चलेंगे। बरतानिया आने के बाद यहाँ की लाइफ कैसे आपने यहाँ सेटल्ड होना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो स्लो स्लो वीडियो में डालते चले जाएंगे। अभी हम बरतानिया पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस मैंने आपको गिना दिए थे कि हम जो है वो 1800 पाउंड, बल्कि हम 2200 पाउंड डेफिसिट में थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने 1800 पाउंड डाले हैं, वो 2200 पाउंड है पर ईयर, ठीक है। हम पीछे थे, हम अपनी बंदा पूरी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करने के बाद जो पहले साल वो डेफिसिट में जाएगा वो 2200 पाउंड है। अच्छा, फिर यह है कि ग्रेजुअली वो सेट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एडवांस दे के पैसे आया होता है, फ़ीस के हाफ़ फ़ीस के। लेकिन वो ऐसा सेट नहीं होता कि आप कहें कि भाई दरख्त पे पैसे लगे हैं और आप चढ़िए और तोड़ लिए। ये पुरानी एक मिसाल है बहरहाल। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा चीज़ को पैर जमाने में। अच्छा, कम बैक टू द पॉइंट, वो 2200 पाउंड जो हैं वो डेफिसिट था। अगर आप, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अकेले आ रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। अब अगर आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट ला रहे हैं अपना, मतलब डिपेंडेंट का मतलब ये है कि बीवी बच्चे, अच्छा बच्चों को अभी साइड पे कर देते हैं, अभी सिर्फ रहते हैं बीवी। अगर बीवी स्टूडेंट वीज़े पे आ रही है तो मियाँ अपना साथ ला रही है डिपेंडेंट बना के, और अगर मियाँ स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा है तो उसका डिपेंडेंट होगी उसकी वाइफ। अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंट को फुल टाइम काम अलाउ होता है। तो लेस से कि पर ईयर रहेंगे हम, अब ये पर मंथ नहीं, पर ईयर आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अगर डिपेंडेंट फुल टाइम काम कर रहा है यहाँ पे तो लेस से कि 22,000, 20 से 22,000 पाउंड वो कमाएगा। होम टेक उसकी होगी, उसकी 20,000 पाउंड होगी। 20,000 पाउंड, एक मतलब मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 20,000 पाउंड तक होगी उसकी होम टेक। तो वो घर लेके सैलरी आएगा तो आप उसके निकाल दें 10,000 पाउंड, उसके एक्सपेंसेस निकाल दें। ऑब्वियसली डिपेंडेंट आ रहा है तो उसका भी तो खर्चा होगा, रहने का, खाने का, पीने का, ट्रैवल का। तो आप 10,000 पाउंड स्ट्रेट निकाल दें उसके मिनिमम। तो वो पीछे जो आगे बच रहा है उसको 10,000 पाउंड साल का वो सेव कर रहा है या सेव कर रही है। तो वो जो 10,000 पाउंड सेव कर रहा है या कर रही है, वो फिर आप 2200 पाउंड आप डेफिसिट में थे, चले आप अगले साल बराबर में आ गए, नो नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए। तो वो 10,000 पाउंड सेव कर रही है, और अगर आप और मज़ीद अपनी जान मारते हैं, अपनी सेहत हल्कान करते हैं, तो 5-6 हज़ार पाउंड अगर आप और ऐड कर लेते हैं तो लेस से कि टोटल 16,000 पाउंड आप दोनों मियाँ बीवी अपनी जान हल्कान करने के बाद, दिमाग की बत्ती गुल करने के बाद बना रहे हैं, 16,000 पाउंड सेव कर रहे हैं। तो भाई अगले साल की फ़ीस भी तो जाएगी 16,000 पाउंड। तो फिर आप वहीं आके खड़े हो गए ज़ीरो पे। आप समझ रहे हैं? तो अच्छा, अब आप ये करते 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 फिर ये है कि 4 साल 3 साल आप गुजार देते हैं, और एंड में आपके पास डिग्री आती है किसी यूनिवर्सिटी की, बी क्लास यूनिवर्सिटी की, यूके की, और आप जब सर उठा के देखते हैं तो आप कहते हैं यार कि मैंने क्या खोया क्या पाया। मतलब मैंने हर साल जो कमाया, मेहनत करी, टैक्स पे किया इन्हें, और प्लस ये कि सारा पैसा इन्हीं को दे दिया, और बस ये कि डिग्री मिल गई मुझे, ठीक है। ये इन द एंड ये होगा कि यहाँ यूके की डिग्री मिल जाएगी आपको यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अब ये है कि कम बैक टू द पॉइंट आते हैं कि अब फिर दूसरा ये है कि आप जो है वो एक्सटेंशन में यहाँ पे फ़ीसें काफ़ी जाती हैं। अगर जब आप वीज़ा एक्सटेंड कराने जाते हैं तो मियाँ बीवी अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हैं तो उस पे अच्छे खासे पैसे निकल जाते हैं। अच्छा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के बाद, इस मंथ, अब तो दिसंबर तो तकरीबन फिनिश ही हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि डिपेंडेंट लाने पे मैंने सुना है कि पाबंदी लग रही है, जो बीच में भी लगी थी एक दफ़ा, दोबारा से लगने वाली है शायद, एक्सपेक्टेड है। और पीएसडब्ल्यू तो बहरहाल दिसंबर के बाद बंद है। जो दिसंबर तक आ गए स्टूडेंट, उनको पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहलाता है, जिसमें फुल टाइम काम अलाउ होता है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन अपनी, मतलब मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लाइक ACCA है, इस तरह का कोई कोर्स है अगर वो कर लेते हैं आप, तो उससे आपको ये है कि 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। फिर ये कि आप यहाँ पे फुल टाइम काम अलाउ होता है आपको, आप जॉब ढूंढें अपने हिसाब से। और अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं, और जॉब तो रहती ही हैं बहरहाल यहाँ अवेलेबल। और ये कि मोस्ट लाइकली काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पे आपके सेटल्ड होने के, अगर आपके पास वर्क परमिट, PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। उसके बाद ये है कि वो आपको, ज़ाहिर सी बात है, 2 साल का है तो कंपनी के लिए आप फेवरेबल हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो वो आपको जॉब दे देगी, ठीक है। उसकी भी मैं आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरह आप कीप इन टच रहें, लाइन मतलब लगे रहें। मतलब फ़ायदा एक तरफ नहीं है, वन वे नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही फ़ायदा है। मतलब यूके में सेटल्ड होने के लिए आप, ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको आसानी से बता दूंगा, वो चीज़ें बता दूंगा, वो पिन पॉइंट्स बता दूंगा
कि जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहल और आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी यहाँ पर, ठीक है। आपको जॉब्स में, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत चीज़ें बड़ी सहल हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, जो है एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब पैसा ही दे के अदा नहीं होती है, मतलब मिलती है आपको। मतलब आपको वक्त देना पड़ता है, आपको आपको सेहत देनी पड़ती है, दिमाग देना पड़ता है, चीज़ें देनी पड़ती हैं, तब आता है वो एक्सपीरियंस आपको। तो ये है कि मतलब एक 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 अजीम कीमत अदा करनी पड़ती है एक्सपीरियंस की। अच्छा, बहरहाल कम बैक टू द पॉइंट, ये है कि वो मैं स्लो स्लो आपको बता दूंगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बच्चे साथ लेके आते हैं, तो वो जो आपने 16,000 पाउंड जोड़े थे ना मेरी जान, ठीक है, अगर आप एक बच्चा भी साथ ला रहे हैं, तो आप एवरेज रख लें साल का 5,000 पाउंड, वो बच्चा आपका 5,000 पाउंड लेगा। खाना पीना, नेपी, घूमना घामना, ये वे तू मैं अला बला, मतलब उस पर आपका एवरेज 300 से 400 पाउंड महीना उठेगा बच्चे पे, ठीक है। अगर आपका बच्चा ये है कि साल 2 साल का है, तो 300 पाउंड, 250 300 पाउंड तो उठेगा। चलो 5,000 नहीं तो 3,000, 2,000, 3,000 पाउंड, 4,000 पाउंड आप लेके चलो साल का, आपका बच्चा वो, अगर आपका एक बच्चा ला रहे हैं आप अपना, ठीक है, साथ में अपने। अच्छा, बच्चा ला रहे हैं यहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कुछ टाइम के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकॉन्सेप्शन है कि एक वक्त के बाद, 7 साल के बाद या 5 साल के बाद बच्चे को नेशनलिटी मिल जाएगी और उसके बाद पेरेंट्स को नेशनलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। इवन इवन ये कि कुछ क्वेश्चंस मुझे ये भी पूछे जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो यूके में पैदा हो जाए, अगर हम मियाँ बीवी आ रहे हैं और बच्चे की पैदाइश यूके में होती है, तो बच्चे को नेशनलिटी मिल जाएगी, उस बेस पे माँ बाप को नेशनलिटी मिल जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे की नेशनलिटी, बच्चा यहाँ पैदा हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो बच्चे की नेशनलिटी ब्रिटिश हो जाएगी। 1982 के बाद उन्होंने ये रूल ख़त्म कर दिया, तो यानी कि तकरीबन 40 साल हो गए ये कानून को ख़त्म किए यूके में, कि अगर आप का बच्चा यूके में पैदा हो रहा है तो वो ब्रिटिश बॉर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो नेशनलिटी माँ बाप की है वही बच्चे की रहेगी। अच्छा, किन सर्कमस्टांसेस में बच्चे की बेस पे माँ बाप को नेशनलिटी मिलती है, वो एक अलग टॉपिक, आप जुड़े रहिए, बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, ठीक है। वो एक एक थोड़ा सा हट के है वो थोड़ा सा टॉपिक, कि किन बेसिस पे बच्चा यहाँ पे अगर आप साथ लेके आते हैं और या बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है, तो कितने टाइम के बाद सॉरी, बच्चे की बेस पे आपको नेशनलिटी मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है तो और मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, टाइप ऑफ वर्क्स कैसे होते हैं, हाउ टू गेट अ जॉब, गुड जॉब, ठीक है। स्टूडेंट में भी गुड जॉब कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप और जॉब कर, आप जुड़े जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा टॉपिक जॉब का ही है, जॉब के हवाले से ही है। अभी तकरीबन 7 मिनट हो गए और अभी आज जो है वो सैटरडे है, तो वीकेंड है, छोले पूरी का कुछ सेटअप है। अभी बस सुबह के मेरा हाल 8 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, अभी नमाज़ पढ़ी है फजर की थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा, काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, कुछ गपशप नहीं हुई है और कुछ गाइडेंस नहीं दी है मैंने आपको, तो मैंने सोचा चलो ये 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद ये कि छोले पूरी लेने जाएंगे, फैमिली के साथ नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, और फिर ये कि चिल करेंगे। अच्छा, फिर ये है कि हाउ टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, ठीक है, और जॉब्स में क्या होते हैं, और आपको एज अ स्टूडेंट प्रोफेशनल जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी वो वर्क के हवाले से होगी, तो आप जो हैं वो देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगली वीडियो में मैं डालूँगा कि काम के हिसाब से कि काम किस तरह के होते हैं। अब आप यहाँ आ गए हैं, ठीक है, अब आप अपनी फैमिली के साथ आ गए हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ आ गए हैं, या बीवी है तो मियाँ और बच्चा आ गया है, या सिर्फ मियाँ बीवी आ गए, तो उसके बाद की ज़िंदगी अब नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब अभी हमारा पहला टॉपिक होगा कि हमने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है। इवन ये कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में बैठ के आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। लंदन में बड़ी मारा मारी है अकोमोडेशन की, तो उसकी भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा कि आप वहाँ से बैठ के किस तरह, और मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम भी किस तरह होते हैं, तो उनसे भी किस तरह अवॉइड बचा जा सकता है। तो मैं एक लिस्ट बना लूँगा बहरहाल के आपको अगर कोई सवाल है कुछ किसी किस्म का, तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। तो ये है, बहरहाल चलें फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते, नहीं मैं कोशिश करूँगा इसी वीक कोई एक और, यही जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ आने के बाद की वीडियो मैं इंशाल्लाह इसी वीक एक डाल दूँगा। और अपना, अपने घर वालों का, अपने सब इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें, और बस ये है कि मेहनत करें, बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह है, मालिक है। अस्सलाम वालेकुम।